फर्स्ट, पहले रिकॉर्ड करो, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा हो। शेयर स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड पे सेव हो ही जाता है ना, मैं भूल ही गया था। ओके, इसमें भी तो मीट वो सेव हो जाता है। सेव स्लाइड, ठीक है, परफेक्ट। तो खैर स्टार्ट करते हैं सीधे। आई थिंक जो पहली बात की थी मैंने, इम्परफेक्शंस की। बस ये हैंडराइटिंग का इश्यू है इसमें। ठीक है, दो तो सिंपल स्टोइशियोमेट्रिक वाले हो गए थे, एक शॉर्ट की और एक अंकल सॉरी फ्रैंकल। ठीक है, इसमें जब रेडियस ऑफ कैटायन जो है थोड़ा बहुत आसपास साइज का हो एनायन से, और इसमें जब कैटायन का साइज बहुत ही गिरा हुआ हो एनायन से, बस हमें ध्यान का रखना है, एक तो कॉमन एट्रीब्यूट्स है इनका, AgBr। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में एस ब्लॉक वाले एग्जाम्पल है, NaCl, KBr, एनॉल, जो एस ब्लॉक वाले एग्जाम्पल्स हैं, उनका शॉर्ट की लगाना है आंख बंद करके। ठीक है, और दूसरा जो डी ब्लॉक वाले एग्जाम्पल है, ZnS, AgCl एक्सेट्रा, जो डी ब्लॉक वाले एग्जाम्पल है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में देकर रखे हैं, उनका आंख मूंद के लगाना है। कौन सा? फ्रैंकल। अच्छा अब सुनो, वो LICL वाला वो फंडा समझ में आ गया मुझे। फंडा क्या था? जो LIF है, LICL है, LIBR है, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा एक्चुअली जिनका था, और LII है। इनमें सारे कंपाउंड जो हैं वो प्रैक्टिकली 50% से ज्यादा कोवैलेंट होते हैं। ठीक है, तो सबको फ्रैंकल डिफेक्ट में डाल दिया, ये बोल के कैटायन बहुत छोटा और पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। लिथियम का सारा इफेक्ट फ्रैंकल में डाल दिया, एक्सप्लेन भी किया, बट बाद में पता लगा कि इनका प्रॉपर आयनिक क्रिस्टल बन ही नहीं पाता, इतना कोवलेंट नेचर होता है इन लोगों का। सॉलिड्स होते हैं बट प्रॉपर कोवलेंट टाइप के बनते हैं इन लोगों के। तो इसलिए अवॉइड ही करना लिथियम को। अगर इन केस आ जाता है किसी पेपर में, तो LI वाला कोई भी कंपाउंड दिखे, फ्रैंकल आंख मूंद के। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो, ये जुगाड़ तो हो गया इसका। अब आगे, ये सेव कर दिया है मैंने, ठीक है, PNG फाइल में। मैं असिस्टेंट लिवास को भेज दूंगा, जो मैं कल भेजने वाला था पर भेजा नहीं मैंने, आज भेज दूंगा। ठीक है, अब आते हैं, टॉपिक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी स्टोइशियोमेट्रिक ही है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, एक लार्ज प्योर लैटिस में एक लार्ज प्योर लैटिस में थोड़ा सा तिनका तिनका, जरा जरा थोड़ा सा, लिटिल इम्प्योरिटी। जैसे NaCl का लैटिस लिया, उसे पिघलाया, और बना मोल्टन NaCl। इसमें थोड़ा सा पाउडर डाला, पसीना क्यों आ रहा है हाथ में?
तभी हैंडराइटिंग बिगड़ रही है। और SrCl2, ठीक है, और होने दिया रिक्रिस्टलाइज। होने दिया रिक्रिस्टलाइज। तो होगा क्या इससे, मतलब ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे क्रिएट करना होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये तो प्रोसेस हो गया। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव थे पहले, इसमें कलर्स भी ज्यादा है, वाह। जैसे Na+ और Cl नेगेटिव थे पहले, तो जब डोपिंग हो जाएगी, आफ्टर बीइंग डोप्ड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल में क्या होगा, कहीं ना कहीं क्रिस्टल में SR वॉयलेट नहीं, हाँ, एक Sr2+ आके फंसेगा कहीं ना कहीं पे। अब वो Sr2+ क्या कर रहा है, बेसिकली एक साथ दो नेगेटिव संभाल रहा है। जो पहले क्या होता था, पहले जो प्योर क्रिस्टल था, हर Na+ के लिए एक नेगेटिव था, रेशियो वाइज। अब Sr2+ दो नेगेटिव अकेले संभाल सकता है। अब जगह तो वो एक ही ऑक्यूपाई करेगा, एक जगह क्या रह जाएगी, क्या रह जाएगी यहां पे, वेकेंट। कैटायनिक वेकेंसी, लकीर के फकीर कहीं के, कैटायनिक वेकेंसी। अच्छा, इसलिए कोई सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डालने से कैटायनिक वेकेंसी क्रिएट हो जाए, सब में नहीं होती, कभी कभार क्या होता है, जो तुमने इम्प्योरिटी डाली इतनी छोटी होती कि वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाती है, तो उसे नहीं कहते, उसको नहीं काउंट करते इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमें कैटायनिक वेकेंसी चाहिए ताकि कैटायंस फ्लो कर सके उस गैप के थ्रू। अब पता है फायदा क्या होगा इसका, समझाता हूं। जो ये कैटायनिक वेकेंसी आई है, थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, किधर गया, जो ये कैटायन वेकेंसी होगी, अब इसके वजह से क्या होगा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव टर्मिनल और यहां पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये चीज यहां मूव कर गई, तो यहां वैकेंसी आ गई। अगला कुछ होगा तो वो मूव करेगा इसकी जगह पे, ऐसे बहुत लंबी लैटिस होगी, राइट। तो जहां जहां पे कैटायनिक वैकेंसी होगी, उस पॉइंट के वजह से ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना चालू कर देगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना चालू कर देगा। तो ये पर्पस होता है डोपिंग का, ताकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल थोड़ी बहुत कंडक्टिंग चालू कर दे किसी चीज के लिए। समझ रहे हो बात को, ये पर्पस है, क्लियर है। यस सर। तो अब पर्पस को गया तेल लेने, पर्पस से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर्पस पढ़ाएंगे दर्शन सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, मेरा काम था बस बताना क्या होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोगों को इस टाइप के, पहले सेव फिर क्लियर, हाँ। जैसे लेट्स स्टार्ट विद दिस, NaCl का लैटिस था
is doped with कौन सा अच्छा बसा बनाऊं लैटिस में इसका साथ, हाँ VCl3 वैनेडियम क्लोराइड, ठीक है, 10⁻³ मोल%। तो पूछा है नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। Sir, 12 into 10 power 18. सही आंसर है, सब लोग ट्राई करो। हो गया सर। ओके, अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूं। ओके, अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूं। एक बार जितने लोग क्लास में अगर नहीं समझ में आया हो या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो देख रहे हो, एक बार तुम भी देख लो। थोड़ा इजी वे रखूंगा तो तुम लोग को समझ में शायद आ जाए अच्छे से इस बार कि करता कैसे हूं ये क्वेश्चन में। देखो सिंपल रखना, लेमैन टाइप। एक NaCl है और एक VCl3 है, करेक्ट? सही है। इसमें कितने क्लोराइड है? एक। और इसमें कितने क्लोराइड है? तीन। तीन और एक का एलसीएम क्या है? तीन। 3। तो क्लोराइड्स बराबर करने के लिए मुझे NaCl के तीन चाहिए होंगे, राइट? मतलब 3Na+, 3Na+ और उसके बराबर इफेक्टिविटी वाला, मतलब न्यूट्रल करने के लिए एक V3+, करेक्ट? यही होगा। अब सिर्फ इस पे फोकस करो, सिर्फ इस पे फोकस करना। एक V3+ के आने से कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई? 1 2। तो एक V3+ से क्रिएट हुई दो वैकेंसी। हमारे पास कितने, इसको पहले अमाउंट पे कन्वर्ट कर देते हैं। एवोगैड्रो नंबर, मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, और कुछ तो होता ही नहीं है। मतलब 6×10⁻18। तो 1 से 2, तो एक मिनट में चेंज द पेन, कलर बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को। ये सही है, केसरी। 6×10⁻18 V3+ will give 2 times, तो 1.2 into 10⁻19 कैटायनिक वैकेंसीज। समझ में आ गई बात? कैसे करना है क्वेश्चन इसका? श्योर हो? Yes, sir. अब
दो दो तीन क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है? तुमको कैटायनिक वैकेंसी निकालनी है, मैं बस क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम्हारा काम है सॉल्व करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। MgCl2 doped with 10⁻⁻² मोल परसेंट, 10⁻⁻² मोल परसेंट, चलो कोई नहीं, TiCl3 पहला। दूसरा, CaF2 doped by 10⁻⁻4 मोल परसेंट SnF4। और हाँ, यस, V2O5 सारे हाइपोथेटिकल है, आयनिक कंपाउंड्स है कि नहीं मुझे नहीं पता। करो करो सारे क्वेश्चंस। एवरीवन अटेम्प्ट, फिर मैं सॉल्व करता हूं। हो गए सर। ओके, 2 मिनट और सबको करने दे, फिर एक साथ मैं आंसर लिखता हूँ इसके। सर लास्ट वाले में V2O5 है ना? हाँ, V2O5 है। हो गई सर। कंसेप्ट एंड से लेकर अब तक सेम है, हमें बस क्या बोलते हैं, एनायंस बराबर रख के कैटायंस के ऊपर बस फोकस करना, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। हो गए सर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू माय जजमेंट, जो कि हमेशा खराब ही रहा है, पहले का आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻19। नहीं। 19। यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरे का हो जाएगा 6 × 10, क्योंकि रेशियो सेम ही है, 1:2 ही है। 6 × 10⁻17। यस। हाँ, यस सर। यस। और लास्ट वाले का शायद तक मैं अगर सही कैलकुलेट किया है तो 1.2 × 10⁻18। यस सर, सही है। यस सर। ओके, 18। हाँ,
ओके एक बार बता देता हूँ कैसे कि जितने लोगों से नहीं हुआ हो, क्योंकि होता है, हर कोई बराबर नहीं समझ पाता, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अच्छा सुनो, मुझे कोई क्वेश्चन डिटेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ इसको। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला पहला MgCl2 था। MgCl2 doped with कौन था? VCl3, है ना? सर TCS सर TCL TlCl3 की VCl3? अच्छा TiCl3 ओके, खैर बात तो फर्क नहीं सर पड़ता, TlCl3 एक ही बात है, TiCl3 होगा, क्योंकि थैलियम +1 शो करता है सिर्फ, ठीक है। अब खैर फर्क नहीं पड़ता उससे, डजेंट मैटर। हम लोग यहाँ फिजिकल कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग को इनऑर्गेनिक से सोचनी नहीं पड़ेगी इसमें अपने को। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, ताकि दोनों बराबर क्लोराइड आ जाए। अब तुमको Mg2+ से कितने दिख रहे हैं? 3। और करेस्पॉन्डिंग में Ti+3 कितने हो जाएंगे? 2। एक वैकेंसी आ रही है 2 Ti के साथ, तो 2 के साथ 1, कितना मोल परसेंट दिया है? 10⁻⁻²। तो 6 × 10⁻19 के लिए 3 × 10⁻19, यही आंसर है, राइट? yes. पावर ओके, 90। सबको क्लियर है कैसे कर रहा हूं? Yes, sir. जिसको नहीं है पूछ लो, ठीक है। अगला अगला क्या था? CaF2 और doped with SnF4. ओके, कितना परसेंट इसका? 10⁻⁻5. -5? -4. सर 10⁻⁻⁴ ओके, Sir, फोर -4. था। हाँ 4 था। हाँ, ठीक है, वही 5, मतलब फिर डोप ही मत करो, डोप करके एहसान कर रहे हैं क्या बैठ के? 10 के -4 से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, 2 और 4 एलसीएम 4 × 2 कर दो, तो 2 कैल्शियम 2+, और 1 SN4+, एक वैकेंसी एक के हिसाब से, तो जितना ये है उतनी वैकेंसी हो जाएंगी। यही आंसर आ रहा है परसेंट? यस सर। बस ठीक है, क्योंकि रेशियो तो वही था ना, चाहे MgCl2 सॉरी NaC और MgCl2 हो, चाहे ये दोनों हो। ओके, देन क्या था लास्ट? ये अच्छा था, V2O5 और डोप्ड विद 10⁻⁻³ मोल% ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। ओके, 5 और 3 का एलसीएम 15 × 3 × 5, मतलब 6 वैनेडियम +5, और उसके मुकाबले में 5 Cr+6, एक वैकेंसी पर Cr+6, करेक्ट? तो सीधा ही कर देते हैं, 6 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय कितने Cr है? 5। 1.2 × 10⁻18, ये क्वेश्चन आएगा, सब लोग कर लोगे अब? Yes, sir. ओके,
ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा सुनो, प्रियांशु गुस्सा हो चला गया था मेरे से अभी वो, ठीक है ना, और ऊपर से जिम विम जरा डर और लगता है मेरे को अब। वो ओएस नंबर से कैसे करना बता देता हूँ एक बार मैं। गुस्से में नहीं गया था, लेट हो रहा था इसलिए गया था। अरे वो तू मेरे को बुरा ना लगे इसलिए तू ऐसा बोल रहा है, मुझे पता है यार, आई नो दैट यार, मतलब शक्ल पे दिख जाता है, गुस्सा गुस्सा होता है। और वो हो सकता है किसी और को गुस्सा हो, किसी ने स्नैप नहीं भेजा हो उसका गुस्सा हो जाए, तो वो भी चलता है यार, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यार, तुम लोग के से मैं भी गुजरा हूँ। सर मैं कल्ला नहीं बैठा सर, थोड़ा आराम से। अच्छा तो कोई बेइज्जती, मतलब सामूहिक बेइज्जती हो रही कुल मिला के सबके सामने? हाँ सर करा दो सर। अच्छा करा दी, ओके वेरी गुड, अच्छी बात है। क्या दीदी है साथ में क्या? सर क्वेश्चन करा दो। ये रिकॉर्ड भी हो गया। और आज ही किस्मत तेरी खराब थी कि मेरे पास लैपटॉप है। मेरे पास रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब पे जाएगा, वो भी ओपन। वाओ। चलो एक वो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे किया जाता है। ऐसे मान लो CaF2 को डोप किया आर्बिट्ररी हमने 10 की पावर -3 किससे, AlF3 से। कोवेलेंट मानता हूं बट ठीक है। अब देखो करना क्या है समझाता हूं मैं। इसका OS नंबर कितना है, +2। इसका OS नंबर क्या है, +3। क्लियर है? यहां तक क्लियर है प्रियांशु? हाँ जी सर। Yes, हाँ sir. हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ क्लियर है, ठीक है। ओके, अब इसमें अंतर कितने का है, 1। यस सर। अंतर कितने का है, 1, ठीक है। और कितने सॉरी, और कितने Al संभाल सकते हैं कैल्शियम की जगह पे? मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको, तो 3 कैल्शियम और 2 Al, यस और नो? यस सर। अब 3 कैल्शियम की जगह पे, 3 कैल्शियम की जगह पे कितने Al संभाल सकते हैं, 2। दो। यस सर। करेक्ट, करेक्ट। इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। सॉल्व कर सेम आंसर आएगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन लगा, कुछ नहीं किया उसके अलावा मैंने। ये तो सेम ही था जो ऐसे ही करते हैं पहले भी। पहले उसको पूरा डिटेल में समझा रहा था कि ये 6 फ्लोराइड, उसके लिए 3 कैल्शियम, उत्ते के लिए 2। बट ये बता रहा हूं जो रेशियो प्रोपोर्शन के बीच का है ना, 3:2 का, 3 और 2 का जो है, कि पहले +2 वाले संभाल रहे थे, अब +3 वाले संभाल रहे हैं। तो कितने क्या हो गया, क्या हो गया? घनश्याम, घनश्याम की होया, घनश्याम की होया, घनश्याम क्या हुआ? चलो, जो 4 दिन बाद घर पे हो रहा तुम लोग अभी हो रहा है, गुड, अच्छा है। होता रहता है, होता रहता है, इसे कहते हैं बेइज्जती। सबका टाइम था। इट ओपनड विद शुभम बकलीवाल, क्षितिज बकलीवाल, देन समटाइम्स हियर समटाइम देयर, होता रहता है। खैर अच्छी बात है। तो प्रियांशु ये तरीका है रेशियो प्रोपोर्शन का, करना है तो कर सकता है, इससे आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, बाकी तू देख ले, जो मैं लेमन तरीके से करता हूँ उससे क्या मुझे सेटिस्फाई रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ बस। इसमें कभी ऊंच नीच हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, मान लो यहाँ 2 की जगह 3 आ गया तो गड़बड़ हो गई, इसलिए। हाँ जी सर, मेथड तो वही करूंगा, बस ये तो फिर समझ बस नहीं आया ठीक तो है। समझ ले। अच्छा इससे तूने मुझसे पूछा क्या यार, अच्छा ठीक है, चलो कोई ना। अब एक मिनट, इसको भी सेव ही कर देता हूं। हाँ, अब हम सीधे आए थे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। वो पिछला वाला भी स्टोइशियोमेट्रिक ही है,
ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले चेंज नहीं हुए उसमें भी, डोपिंग के बाद भी, जिसका जो फॉर्मूला था वैसे ही रहा। ओके, एक बार ढंग से समझाता हूं क्या होता है, कैसे होता है नॉन स्टेशनरी डिफेक्ट, कैसे होता है इस टाइप से। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लैटिस है, ग्रीन, हाँ, आयरन 2+ है, और ऑक्साइड है। ऑक्सीजन के लिए मैं यूज कर लेता हूं, हाँ ये, ओके। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो इस बेचारे को हीट कर दो, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो Fe2+ है वो होगा डिस्प्रपोर्शनेट, ऑक्सीडाइज टू Fe3+ और रिड्यूस टू Fe। ठीक है, ये 3, ये 2। अब ये कौन से 3 गए हैं बताता हूं। मान लो ये 3 गए लाइन से, करेक्ट, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब ये दोनों जो हैं ये क्या बन गए, थ्री प्लस, करेक्ट, ये दोनों क्या बन गए 3+, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल आयरन, और जस्ट बिकॉज ये आयरन नहीं है, जस्ट बिकॉज ये आयरन नहीं है, ये लैटिस में टिक नहीं पाएगा। तो अब देखो, नोटिस करो यहां क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, वैकेंसी आ गया। और सुनना ध्यान से, पहले रेशियो 1:1 था, अब रेशियो क्या है 7:8। देखो, करेक्ट, यही है, करेक्ट है ना। तो बताओ कौन सा एलिमेंट रेशियो में कम हो गया FeO में, Fe। इसे कहते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है, और ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होता है क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्री बिगाड़ देता है। क्लियर हुआ। सर एक बार रेशो से दोबारा बताना। पहले कितना था, एक, मतलब पहले जो आयरन और वो थे ऑक्साइड कितने थे 1:1 थे, करेक्ट। अब खुद गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आयरन। हाँ जी सर, ओके हो गया बस। क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हमको इतना कुछ नहीं करना होता है, इसमें जानना है वो बहुत है, वो तो वक्त इसी क्लास में बताऊंगा। मेन हमारे इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिल्कुल मैथमेटिकल। जैसे मान लो तुम्हें एक स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दिया गया है, Ni.980, इसमें बेसिकली Ni2+ भी है और Ni3+ भी है। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है।
तो पूछा क्लियर। गया है कि परसेंट Ni2+ कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो यही आता है दोनों में। करो जरा जल्दी से। तो 95.9 96 नियरली, ठीक है। 96 हाँ नियरली 96 नियरली 96, कोई दिक्कत की बात नहीं है सच। 96 ओके, अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, मैं एक बार समझा देता हूं, ठीक है। पहला तो है चार्ज कंजर्वेशन। इसका x ले लेते हैं, इसका 0.98 माइनस x। अब इस पूरे कंपाउंड में नेट चार्ज क्या है? 0। तो 2x प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस x, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। आई थिंक x आ जाएगा 0.94, राइट? यस सर। अब परसेंट निकालना है। यस 0.94 अपॉन 0.96 इंटू 100, लगभग 98 ओ हाँ 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 नाजी, हाँ 96% नियरली आ जाएगा। क्लियर है? तरीका नंबर 1, चार्ज कंजर्वेशन। ये सब लोग को आता है ना एटलीस्ट, जो ट्रेडिशनल मेथड है। यस सर। हाँ ये जी सब सर। करके आ जाओगे ना, इसमें कोई गड़बड़ की तो मैं मार दूंगा सही में जान से। बाकी अमोल वे इच्छा होगी, अंदर से प्यार होगा तो आ जाएगा, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन वाला मैथ्स से, प्यार मैथ्स से, मुझसे नहीं। वैसे भी काफी बच्चे करके बैठे हैं, सब परेशान है। ओके, अब सुनो, दूसरा मेथड है एवरेज ओएस नंबर निकाल लो। इसका तो x पॉइंट, रे रे 0.98 x माइनस ओ का 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, करेक्ट। ये एवरेज आ चुका है। हाँ जी सर। अब लोएस्ट 2 है, हाईएस्ट 3 है, और इनके बीच में कहीं आ रहा है 2/0.98, ठीक है। इनमें अंतर निकालो। 4/98 4/98, 0.04 4/98, इसमें अंतर निकालो। 94/98 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली चीज इसके पास, ये वाली चीज इसके पास, तो इसका आ जाएगा 94/98 मतलब 96%, और 100 माइनस ये 4%। क्लियर है?